Hello, Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine, safe and healthy at your homes. Here is your teacher Mubin Afzal, and today we are going to start our new lecture, that is topic 4th from first chapter. Now just let's start of the day. Today's 4th lecture and the topic name is compound. सबसे पहले हम compound की देखते हैं definition. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके बनाते हैं और उनकी रेशियो जो होती है बाय मास वो फिक्स्ड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें इन्वॉल्व दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होंगे जो केमिकली कंबाइन करके वो कंपाउंड बना रहे हैं उनकी मास रेशियो फिक्स्ड होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेन पॉइंट है हमारे पास कि जब ये केमिकली कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स तो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ओरिजिनल जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है जब एक न्यू सब्सटेंस बनता है और न्यू सब्सटेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल कोड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम से जाहिर है कार्बन का एक एलिमेंट होगा, डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के जो है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है केमिकली कम्बिनेशन से तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं उनकी फिक्स्ड रेशियो होती है। कार्बन भी और फिक्स्ड रेशियो होती है और ऑक्सीजन की भी, और इनकी फिक्स्ड रेशियो होती है 3:8। आगे है कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो कंपाउंड को दो कैटेगरीज हम क्लासिफाई करते हैं, एक होती है आयोनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस कंबाइन करने से बनते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं दो एलिमेंट्स के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड में आयन फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इसके पॉइंट में देखते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस, इसका मतलब ये है कि अगर 3 डायमेंशनल है तो उसमें एक आयन को बाकी अपोजिटली चार्ज आयन्स जो होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड किए होते हैं, लिहाजा उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है अपोजिट चार्जेस में और उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है एक तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा उनमें कोई जो है अपोजिट चार्जेस नहीं प्रेजेंट होते। अपोजिट चार्जेस नहीं होते तो इसकी वजह से उनमें क्या होता है कि अट्रैक्शंस नहीं पाई जाती। मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो प्रेजेंट है लेकिन उनके अंदर आयंस फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनके अंदर जो होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, तो इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल में है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr और कॉपर सल्फेट CuSO4। ये हैं हमारे फार्मूला यूनिट्स। जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो कोवलेंट कंपाउंड में देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर मॉलिक्यूल की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एंड सल्फ्यूरिक एसिड की। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ आयनिक कोवलेंट कंपाउंड, मीन्स दीज बोथ आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ कंपाउंड्स की उनके फार्मूलाज के साथ। वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन नेम देते हैं हम साल्ट, इसका फार्मूला होता है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको कॉमन नेम देते हैं हम सैंड, इसका फार्मूला होता है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है एंड इसका फार्मूला होता है NaOH। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसका
हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब इसके केमिकल फार्मूला के अंदर हमारे पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं आम जुबान में, और इसका जो है केमिकल फार्मूला है वो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आती है हमारे पास शुगर। शुगर का जो है केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फार्मूला होता है H2SO4, एंड अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। These are the some examples of compounds with their chemical formulas. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टर्म है, वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर हम देखते हैं तो ऐसा जो हमारे पास मिक्सचर हम बोलते ही उस चीज़ को हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं वो फिजिकली मिक्स होते हैं, ठीक है, और किसी भी रेशो के साथ मिक्स होते हैं और वो मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास एक मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो फिजिकली कंबाइन किए होते हैं, केमिकली नहीं। तो मिक्सचर जो होते हैं उनको फिर हम सेपरेट भी कर सकते हैं। फिजिकल जो हमारे पास फिजिकल टेक्निक्स होती हैं, लाइक डिस्टिलेशन होती है, फिल्ट्रेशन होता है, एवेपोरेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं हम इनको यूज़ करके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दो जो है हमारे पास नेक्स्ट टाइप, ये नेक्स्ट हमारे पास दो हैं कैटेगरीज किसकी, मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये टाइप्स हैं। होमो मीन सेम, तो ऐसे मिक्सचर जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट प्रेजेंट होगी उनको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जबकि ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आता है सॉइल, रॉक एंड वुड। यहाँ कुछ मिक्सचर्स हैं जिनकी एग्जांपल्स कोड हैं। एयर में हमारे पास मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, लाइक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। जबकि जो सॉइल है हमारी उसमें मिक्सचर होता है सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट्स, वाटर एंड एयर। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स एंड एयर। जबकि ब्रास जिसको हम बोल सकते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स, यानी कि दो जो मेटल्स हैं उनका जो मिक्सचर है उसको हम ब्रास बोलते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में। तो कंपाउंड जो होते हैं वो एक केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, जबकि मिक्सचर जो होता है वो मिक्सिंग अप होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, फिजिकली मिक्सिंग अप, नॉट केमिकली। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी जो होती है शनाख्त होती है वो लूज़ कर देते हैं, जबकि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रखते हैं। कंपाउंड्स हमेशा जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि मिक्सचर की कभी भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिज़िकल मीन्स के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड्स यानी कि फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूला के ज़रिए हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक कंपाउंड में होता है एक फार्मूला यूनिट और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होने की वजह से उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स जो हैं वो होमोजीनियस ही कंपोजिशन पाई जाती है कंपाउंड्स में, जबकि मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड्स जो होते हैं उनका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का कभी भी शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे। गुड लक स्टूडेंट्स
for your bright future and thank you for your support.